एक बार तैमूर लंग के दरबार में एक सूरदास बंदी बनाकर लाया गया। तैमूर लंग के बारे में जैसा कि आप सब जानते हैं, बहुत ही क्रूर शासक था, किसी को भी नहीं छोड़ता था। उसी क्रम में उसने एक सूरदास को, एक अंधा आदमी को बंदी बनाया और कारागृह में डाल दिया। किसी ने बताया कि जिस सूरदास को तुमने बंदी बनाया है वो बहुत ही जानकार है, बहुत ही समझदार है, उसके पास बड़ी कलाएं हैं। तैमूर लंग ने कहा, एक अंधा आदमी के पास भला क्या कला हो सकती है? एक अंधे आदमी के पास भला कौन सी जानकारी हो सकती है, कौन सी योग्यता हो सकती है? उस समय किसी को कहने की साहस तो ना हुई, लेकिन कोई कह सकता था कि तुम भी तो लंगड़े हो, तुम्हारे पास तो इतना कला है, लेकिन उसे कोई कहा नहीं। मंत्री के बार बार कहने पर कि सूरदास के पास बड़ी कला है, एक बार बुलाकर तो देखो। तैमूर लंग ने पूछा कि उसके पास कौन सी कला है। उनके लोगों ने कहा कि वो देखे बिना ही अगर उसके सामने सिर्फ कोई खड़ा हो जाए, 2 मिनट, 1 मिनट, 10 सेकेंड, कुछ क्षण खड़ा हो जाए, वो उस व्यक्ति की कीमत बता देता है कि वो कैसा है, उसकी कीमत क्या है। आंख नहीं है उसके पास, देख नहीं सकता संसार को, लेकिन उसके सामने कोई खड़ा भर हो जाए, वो बता देता है कि उसकी कीमत क्या है। तब तो तैमूर लंग की उत्कंठा और प्रबल हुई और वो बेहवल हो उठा कि जितना जल्द हो सके उस सूरदास को मेरे सामने पेश किया जाए। लोगों ने सूरदास को राज दरबार में लाया। उसके बाद तैमूर लंग ने कहा अपने सेनापति से कि तुम इसके सामने खड़े हो जाओ। सेनापति उस सूरदास के सामने खड़ा हो गया। तैमूर लंग ने कहा, बताओ सेनापति की क्या कीमत है तुम्हारी नजरों में? पहले का जमाना था, सरफियां चलती थी। सूरदास ने तुरंत झटके में कहा कि आपके सेनापति की कीमत है 200 असरफी। तैमूर लंग ने हिसाब लगाया कि सोने की असरफियां हैं, 1 असरफी की ही कीमत बहुत होती है, इसने 200 बताया है, निश्चय ही सही बताया है, क्योंकि किसी भी देश की सुरक्षा सेनापति के जिम्मे होती है। और इसने बिल्कुल ठीक ही कहा है, हमारा जो सेनापति है वो बहुत योग्य है, बहुत कीमती है, 200 असरफी इसकी कीमत जायज है। तब उसकी उत्कंठा और बढ़ी कि इसने ठीक ही कहा है, अब अगली आदमी को भेजते हैं। उसने अपने प्रधानमंत्री को भेजा, वजीर को भेजा और उसके सामने खड़ा कर दिया। सूरदास से कहा कि अब बताओ मेरे वजीर की क्या कीमत है। उसने तुरंत झटके में कहा कि आपके वजीर की कीमत है 250 असरफी। तैमूर लंग ने हिसाब लगाया, ये भी बात ठीक है। पूरे राज्य के आंतरिक व्यवस्था वजीर के ही हाथ में है, प्रधानमंत्री के ही हाथ में है। उसकी कीमत अगर इसने 250 असरफी बोला है, ठीक ही बोला है। अब जब उसने सेनापति और प्रधानमंत्री की कीमत जान ली तो तैमूर लंग को इतनी जिज्ञासा हुई कि क्यों ना हम खुद चले जाएं उसके सामने। मैं तो बादशाह हूँ, मैं तो सम्राट हूँ, मैं तो तैमूर लंग हूँ। यदि मैं चला गया तो निश्चय ही हमारा तो 1000 2000 में होगा, लाखों में होगा। पहले ही मन में गणित लगा रहा है और वो कूद करके सूरदास के सामने चला गया। कहा, बताओ अब मेरी कीमत क्या है। सूरदास ने बिल्कुल समय नहीं लगाया, झटके में कहा, आपकी कीमत 50 असरफी। इतना कहना था कि सूरदास की हाथ उस तैमूर लंग की हाथ तलवार पर चली गई और उसने कहा, तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता भी है कि तुम किसके सामने खड़े हो? बड़े बड़े लोग मेरे सामने सिर झुकाते हैं और तुम्हारी क्या औकात? मेरा सेनापति, मेरा प्रधानमंत्री जो कि मेरा नौकर है, उससे तुमने 200 और 250 असरफियां बता दिया और मैं इस संपूर्ण देश का सम्राट हूं और तुमने मुझे 50 असरफी बताया। अरे नादान, 50 असरफी के तो मैंने सिर्फ पोशाक पहन रखे हैं, कपड़े पहन रखे हैं और तुमने 50 असरफी कहा। उस सूरदास ने कहा, सरकार क्षमा करें, मैंने आपके कपड़े के ही कीमत बताए हैं। 50 असरफी जो मैंने कीमत बताए हैं वो मैंने आपके कपड़े के ही कीमत बताए हैं, आपकी तो कोई कीमत नहीं। पहली बार किसी ने हिम्मत किया था तैमूर लंग को जवाब देने का।
तैमूर लंग ने कहा कि ये तो और भी अपमानित बात है, कैसे कह सकते हो कि मेरी कोई कीमत नहीं है, मेरी कोई पहचान नहीं है। सूरदास ने कहा मुझे तुमने बंदी बनाया है, मैं जानता हूँ मुझे फांसी दोगे, सच कहने से मैं क्यों डरूं, लेकिन सच्चाई यह है कि जिस व्यक्ति का जीवन हिंसा पर खड़ा हो, जिस व्यक्ति का जीवन अत्याचार पर खड़ा हो, जिस व्यक्ति का जीवन खून खराबा पर खड़ा हो, उस व्यक्ति की कोई कीमत नहीं होती। कीमत तो उसकी होती है जिसका जीवन प्रेम, सत्य, न्याय, करुणा, अहिंसा, भक्ति पर खड़ी हो। जिस व्यक्ति का जीवन प्रेम पर खड़ा हो उसकी कीमत होती है, उसकी पहचान होती है। जिसका जीवन ही झूठ पर हो, फरेब पर हो, नफरत पर हो, घृणा पर हो, जो दिन रात नफरतें पालता हो, जो दिन रात किसी की शिकायतें करता हो, जो दिन रात एक दूसरे के साथ गलत व्यवहार करता हो, जो किसी का दिल दुखाता हो, कहा उसकी कोई पहचान नहीं, उसकी कोई कीमत नहीं। जीवन में 3 यात्राएं होती है। एक यात्रा है घर द्वार परिवार, खेत खलिहान बाजार, जिसे हम एक सामान्य यात्रा कह सकते हैं। आप बाजार जाते हैं, झोले में कोई सामान लाते हैं। अगर आपने बाजार में कोई सामान लिया है झोला भर के और घर आते आते आपका सामान धीरे धीरे गिरता चला जाए और आप घर आएँ और झोला खाली मिले, तो आपको भी दुख होगा और घर वाले भी आपको डांटेंगे कि ध्यान कहाँ था। तुम जब बाजार से चला था, तुम्हारा झोला भरा था और घर वापस आते आते झोला खाली हो गया, खाली हाथ लौटे हो, क्या लेकर आए हो। और एक यात्रा है इस सत्संग की यात्रा, जिसे हम विशेष यात्रा कह सकते हैं। जैसे आप बाजार से लौटते हैं तो आप ध्यान रखते हैं कि कोई सामान गिर ना जाए। जैसे आप कुछ लेने जाते हैं, पूरा सामान ध्यान से देख करके घर तक सुरक्षित लेकर आते हैं, ताकि कोई कहे कि हाँ तुम जो लेने गए थे वो तुम लेकर आए हो, क्योंकि उसकी ज़रूरत है। अब दूसरी जो विशेष यात्रा है सत्संग की यात्रा, यहाँ अगर आप आए हैं और यहाँ आपने श्रद्धा का झोला फैलाया है और उसमें यदि ये ज्ञान के अमृत आपको मिले हैं, ज्ञान के मोती मिले हैं, और यहाँ से उस श्रद्धा रूपी झोले को लेकर आप घर तक जाएं और पता चले कि वो सत्य, वो अहिंसा, वो प्रेम की बातें धीरे धीरे करते करते घर पहुँचने से पहले ही झोला से खाली हो गया, तो आपकी यात्रा फिजूल हो जाएगी, व्यर्थ हो जाएगी। अगर आपने सत्संग की यात्रा की है, यदि आपने घर से इस पंडाल की यात्रा की है, तो यहाँ से जब आप जाना तो आपके आंचल में, आपके श्रद्धा रूपी झोली में वो श्रद्धा, प्रेम, भक्ति, सत्य, अहिंसा, करुणा के मोती सुरक्षित होने चाहिए, ताकि जब आप घर तक जाएं तो कल तक जिस भाई से आपका विवाद चलता था वो विवाद ये प्रेम से सुलझ जाए। कल तक जिस माता पिता के साथ आपका व्यवहार ठीक नहीं था, इस सत्संग से जब आप घर लौटें तो इस सत्संग के प्रभाव से, इस सत्संग में प्राप्त मोती से आपके घर के सारे व्यवहार ठीक हो जाएं, एक दूसरे के बीच के सारे वैमनस्यताएं ठीक हो जाएं। और एक यात्रा है जिसे हम महायात्रा कहते हैं, अंतिम यात्रा कहते हैं, जगत से जाने का जब समय आता है। ऐसी कोशिश जरूर करिए कि जगत से जाने से पहले आपके झोली में जरूर कुछ सत्य की कमाई हो, जरूर कुछ धर्म की कमाई हो, जरूर कुछ प्रेम की कमाई हो। ऐसा ना हो कि अर्थी पर लेटने का समय आए और आपको लगे कि मेरी झोली तो खाली है, मेरा जीवन तो खाली है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ना सत्य की दौलत है, ना प्रेम की दौलत है, ना अहिंसा की दौलत है, हमारा जीवन तो बिल्कुल कोरा है, खाली है। अगर ऐसा महसूस होता है तो उन लोगों से जाकर भी जरा पूछना, जो व्यक्ति अंतिम सांसें गिन रहा है, जो मृत्यु शैया पर लेटा है, उनके पास जरा बैठिए कुछ क्षण और उनसे जरा पूछिए कि तुम्हें क्या महसूस हो रहा है। वो कहता है बाहर तो बहुत कुछ कमाया है, लेकिन आज लग रहा है कि मैं खाली हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं अशांत हूँ, मैं बेचैन हूँ, मेरे पास वो दौलत नहीं जो मेरे साथ जा सकती थी, मेरे पास वो धन नहीं जो मेरे साथ जा सकता था। मैंने जीवन भर उस धन को जोड़ा है, मैंने जीवन भर उस दौलत को जोड़ा है जो शरीर के लिए था, और शरीर ही मेरा साथ छोड़ रहा है। अब मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, सांसें भी नहीं बची है, समय भी नहीं बचा है, अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता। उस समय कोई उपाय नहीं है।
इसलिए मैं कहा करता हूँ कि जब तक मीराबाई महलों में रहती थी, जब तक मीराबाई सोने चांदी आभूषणों से घिरे रहती थी, जब तक वह नौकरों के बीच रहती थी, दास दासियों के बीच रहती थी, जब तक वो रानी बनकर रहती थी, तब तक उसने नहीं कहा कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। लेकिन जिस दिन मीराबाई ने धन का त्याग कर दिया, जिस दिन उसने सोने चांदी का त्याग कर दिया, महल का त्याग कर दिया, राज्य का त्याग कर दिया, जब वो बिल्कुल फकीरी जीवन अपना ली उसने, तब उसने कहा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। उन्होंने कहा कि जब प्रभु ने, गुरु ने, सदगुरु ने मुझे उस धन का पता बताया, प्रेम का धन का पता, राम का धन का पता, जब मैंने सत्य के धन को जाना, प्रेम रूपी धन को जाना, राम रूपी धन को जाना, तब मैंने सब कुछ पा लिया। मेरे पास फिर कुछ नहीं बचा कि जो मुझे और पाना चाहिए। और ये धन ऐसा है कि खर्चे नहीं कोई चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। ये धन ऐसा है जिसे कोई न खर्च कर सकता है, न कोई बांट सकता है, बल्कि ये जितना बांटो उतना बढ़ेगा, प्रेम जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। इसलिए मैंने कहा जीवन की कीमत, जीवन की पहचान ऐसी हो कि जब आप इस धरती से जाएं तो आपके खजाने में, आपके झोली में वो सारी चीज़ें हों, सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा, न्याय, दया, क्षमा, संतोष, जिससे कि आपका जीवन भी पूज्य बन सके, आदरणीय बन सके। यही संकल्प, यही निश्चय इस सत्संग से हमें करना है, क्योंकि यह 3 दिन का सत्संग बिल्कुल अपने अंतिम चरण में है। और यह अंतिम चरण संकल्पों का चरण है, निश्चय का चरण है कि आप एक संकल्प के साथ जाएं कि यह त्रिदिवसीय सत्संग हमारे प्रश्नों का समाधान है, यह सत्संग हमारे समस्याओं का समाधान है, यह हमारे जिज्ञासाओं का समाधान है। और यह सत्संग इस पंडाल तक सीमित न रह जाए। आप जब घर जाएं, यह सत्संग आपके घर तक जा सके, यह सत्संग आपके साथ साथ बाजार तक जा सके, यह सत्संग आपके साथ साथ खेत खलिहान तक जा सके। जब आपके साथ साथ सत्संग चलता रहेगा, निश्चित ही आपके जीवन में कभी कोई विवाद नहीं होगा। विवाद की संभावना वही होती है जहाँ सत्संग से हम साथ छोड़ जाते हैं, जहाँ सत्संग से हमारा साथ छूट जाता है, जहाँ ध्यान से हमारा साथ छूट जाता है। इसलिए ऐसी चेष्टा, ऐसी कोशिश हम करें, यह सत्संग हमारे साथ चले ताकि हमारी भी पहचान बन सके जीवन की। बोलिए सद्गुरुदेव।